पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो तुम वतन में, मन पंछी उड़ो तुम वतन में। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं, इसमें अथाह अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। लिंक कभी भी टूटे ना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? तो बाबा बता रहे हैं, तुम जब कहते हो कि अभी विनाश काल नजदीक है, तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाबा की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी। नहीं आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए।
देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। तो बाबा क्या बता रहे, पहली बात, इस पढ़ाई का लिंक ना टूटे। आप देखो कोई भी नियम बनाते, कोई मर्यादा बनाते हैं, कोई धारणा करते हैं, एक बार तोड़ दो तो उसको बनाने में सदियां लग जाती, फिर भी बनता नहीं। इसलिए आप देखो जो 7 दिन के अंदर अपने आप को ढाल लेते हैं उस परिस्थिति के अंदर, 21 दिन में संस्कार पक्के हो जाते हैं, वायुमंडल बन जाता है, कर्म इंद्रियों को आदत बन जाती है, 51 दिन में दृढ़ता आ जाती है और 108 दिन में परिपक्व अवस्था बन जाती है। और फिर अगर आप तोड़ना भी चाहो ना तो आपके मन में वो टक टक होती रहेगी, कर्म इंद्रियां आपको सुजाग करती रहेंगी। फिर जब उनका सुनोगे नहीं तब वो फिर शांत होके बैठ जाएंगे। आजकल गाड़ी में एक सिस्टम आता है, कोई भी उसका अगर कोई फॉल्ट, कोई कुछ नजर आ रहा हो, टू 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 बोलना शुरू कर देता है। बेल्ट नहीं बांधी तो टू 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 बोलेगी, लेकिन 2 मिनट के बाद वो कहेगी तुम सुन ही नहीं रहे, तो मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया सारी उम्र का तुम्हारा, है ना। तो लिंक नहीं टूटे। और जिन ब्राह्मण बाबा के बच्चों की कोई नियम, कोई धर्म, कोई मर्यादा, कोई चार्ट नहीं है, उनको वो प्रारब्ध, वो कमाई जमा हो नहीं सकती। ठीक है, आ रहे हैं बाबा के घर में, नासे बैठे हैं, बढ़िया है। लेकिन जो बाबा हमें 21 जन्म का स्वराज्य देने आए हैं, अधिकार देने आए, वो प्राप्ति नहीं हो सकती। उस प्राप्ति से बहुत दूर, कोसों मील दूर हो जाते। दूसरा बाबा कहते, विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना कहो काल नगारा बज गया, फिर पछताए क्या हो। विनाश की घड़ियां कुछ पल के लिए शेष हैं, विनाश होने वाला है, हम सोचते नहीं है। कई ब्राह्मण आत्मा भी कहते, बाबा तो सन 1937 से कहते आ रहे विनाश होगा, विनाश होगा। विनाश हुआ तो नहीं, तुम विनाश का इंतजार मत करो। तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारी अवस्था कहाँ तक परिपक्व बनी है। जो तुम कल कर सकते थे, क्या तुम आज कर सकते हो? हर एक सोचे, मेरे सहित सोचे। मैं दौड़ दौड़ के भाग के सेवा करती थी, अब है हिम्मत? स्कूटर पर जाती थी, गांव गांव चली जाती थी, है हिम्मत? ये बाबा का इतना बड़ा घर बना, भाग भाग करके आती थी, अभी है हिम्मत? तो जो मैं कर सकती थी, क्या वो करने की शक्ति अब है इस शरीर के अंदर? क्या हम उतनी सेवाएं कर पा रहे हैं? नहीं ना। तो शरीर में वो ताकत धीरे धीरे क्षीण अवस्था को प्राप्त कर रही है। इसलिए जो पल, जो समय हाथ में है, उसको कल पर मत टालो। हमारा विनाश तो रोज ही हो रहा है, हमारे अंदर की शक्तियां क्षीण रोज होती चली जा रही हैं। इसलिए आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करो, आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाओ, और वो बढ़ेगी निरंतर के अभ्यास से। लिंक तोड़ेंगे तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं, हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? पहले किसका आएगा? जो करता है, फिर जिसके द्वारा कराते हैं। देखने में तो यही आएगा ना।
बाबा की मुरली चल रही है, मुरली सुनाने वाली नीति, पहले तो नीति नजर आएगी ना। अब जो सुना रहा है, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी मन की आंखें उस प्रभु को देखेगी तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा ना कि भगवान ये महावाक्य उच्चारण कर रहा है। तो करण करावन हार कहा जाता है ना। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की बाबा स्थापना कराते। क्या कहते हैं, ब्रह्मा ने क्या किया, संकल्प से सृष्टि रची, और हम सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी अथॉरिटी बाबा ने दे रखी है, इतनी पावर दे रखी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, केवल एक कदम की दूरी पर होते हैं। अच्छा, एक आज प्रैक्टिकल करते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हो, उस सोच का असर सबसे ज्यादा, सबसे पहले किस पे पड़ता है? कौन है नजदीक सबसे ज्यादा? किस पे पड़ता है? बुद्धि तो सोचने का ही काम कर रही है ना। जो आपने सोचा, उस सोचने का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? आत्मा तो सोचने का ही काम कर रही है ना। तो किस पर फर्क पड़ता है? कोई कह रहा मन पे पड़ता, कोई कह रहा बुद्धि पे पड़ता। अभी तक पहला पार्ट ही पक्का नहीं है। मन, बुद्धि और संस्कार के रूप में तो आत्मा ही है ना। चाहे आत्मा कहो, चाहे मन कहो, चाहे बुद्धि कहो, चाहे संस्कार कहो, उन तीनों का इफेक्ट सबसे पहले किस पे पड़ता है? किस पे पड़ता है? जोर से बोलो ना। अपनी बॉडी पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है ना। जो हम सोचते हैं उसका इफेक्ट शरीर पर पड़ता है। आप जैसा सोचते हो, जिस घड़ी जो सोचते हो, इसका इफेक्ट बुद्धि पर, शरीर पर आ जाता है ना। इरिटेशन होती है, डिप्रेशन होता है, या कोई टेंशन होता है, या कोई घबराहट होती है, कोई बेचैनी के संकल्प होते हैं, उन संकल्पों का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो मेरे से दुनिया बनी या दुनिया से मैं बना? अब बोलो, किससे बनी? मेरे से दुनिया बनी ना। हम क्या कहते हैं? दुनिया बड़ी खराब हो गई। अब दुनिया खराब हुई या हम खराब हुए? तो सुधारना किसको है? तो आप प्रकृति को क्यों दोष दे रहे हो? जब सुबह उठते हो अमृत वेले, पूरे यज्ञ के इतिहास में सन 1937 से लेकर अब तक अमृत वेले का कोई टाइम चेंज नहीं किया है। बाबा ने किया? किसी मुरली में आया? मधुबन जाते हो तो चेंज होता है? कितने बजे रिकॉर्ड बजता है? 3:30 बजे। हम ब्राह्मण आत्माओं को 3:30 बजे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? तो गर्मी में हम उठते, सर्दी में हम सोचते अभी तो सर्दी है। तो किसका इफेक्ट किसके ऊपर आया? हमने सोचा ना कि यह सर्दी है, तो सर्दी का इफेक्ट हमारे ऊपर आ गया। हमने सोचा गर्मी का इफेक्ट, तो गर्मी का आ गया। जैसा हम सोच रहे हैं वैसे वाइब्रेशन बनते चले जाते हैं, और उसका इफेक्ट सबसे पहले हमारी बॉडी के ऊपर आता है, हमारे शरीर के ऊपर आता है। तो सुबह से लेकर रात तक पहले अपनी थॉट सिस्टम को चेक करो, अपनी सोच शक्ति को चेक करो, अपने संकल्पों को चेक करो, कौन सी गति में और कौन से संकल्प चल रहे हैं। क्योंकि मेरे से दुनिया बनी है, दुनिया से मैं नहीं बना हूं। मेरे से मेरा घर बना है, घर मेरे से नहीं बना है, मेरे से घर बना है, घर से मैं नहीं बन रहा हूं। रिश्ते, नाते, परिवार, संबंध सब किससे बन रहे हैं? मेरे से बन रहे हैं। तो मुझे किसको सुधारना है? पहले मुझे अपने आप को सुधारना, अपने संकल्पों को सुधारना, अपनी सोच शक्ति को सुधारना है। आज मुझे सर्दी लग रही है, कल मुझे गर्मी लग रही थी, परसों मुझे बरसात हो रही थी, परसों ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, फिर वो हो रहा था। ये सब क्या है? मैं अपने थॉट सिस्टम में जो डाल दूंगी वही आउटपुट होगा। टाइम पास नहीं करो अपनी जिंदगी को। ये गोल्डन चांस बाबा ने दिया है शरीर के द्वारा। हम बाबा को कम से कम जान तो गए, पहचान तो गए। समय कौन सा चल रहा है? कल्याणकारी बाबा को क्या कहते हैं? कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। हम कौन है? मास्टर विश्व कल्याणकारी। समय कौन सा है? कल्याणकारी। युग कौन सा है? कल्याणकारी। हम ब्राह्मण आत्माओं का कल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने सोच में डाल दिया तो कल्याण ही होगा ना।
मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, तो बीमार कौन है, आत्मा या शरीर? सोचो जरा, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, तो आत्मा बीमार है कि शरीर बीमार है? कौन बीमार है? सोचो, विचार करो। सुबह से लेकर रात तक सोचते रहते मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं। इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? इस बॉडी को ठीक करने का तरीका क्या है? अपने संकल्पों को ठीक करो ना। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बार बार किसको बुला रहे हो? तो दर्द तो कहेगा ना, चल मैं बैठ जाता हूँ जाके, तो मुझे तो बुला रहा है। ठीक है, बॉडी में कोई इफेक्ट आया है, उसकी दवाई करना, उसका नॉर्मल करना, उसका इलाज करना अलग चीज है। लेकिन मैंने बॉडी में अपने संकल्पों में क्या बिठा दिया? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो क्या क्या बोलते हैं वो, हार्ट में क्या डलता है आजकल? स्टंट। स्टंट क्या बोलते हैं, सही शब्द क्या है? स्टंट, है ना। मेरे को तो हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम नहीं आई है, मैंने उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया सोच सोच के, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। प्रिकॉशन लेना अलग चीज है, लेकिन थॉट सिस्टम में तो मत डालो ना कि मैं बीमार हूं। सारा खेल किसका है? बाबा के घर में सारा थॉट सिस्टम का। बाबा जब से आए हैं तब से बाबा ने कहा, ब्रह्मा ने क्या किया? संकल्प से सृष्टि रची। और हम सब जो भी बाबा के बच्चे सब कौन बैठे हैं? मास्टर ब्रह्मा बने हैं। तो हमारे मास्टर ब्रह्माओं के संकल्प में कोई नेगेटिविटी, कोई व्यर्थ थॉट नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिविटी आई, अगर वेस्ट आया, तो वो तथा अस्तु होता जा रहा है, वो तथा अस्तु होता जा रहा है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तथा अस्तु। मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, तथा अस्तु। मुझे ठंड लग रही, ठंड लग रही, तथा अस्तु। शरीर है, प्रकृति है, मेरे से शरीर बना, शरीर से वायुमंडल बना, वायुमंडल से पहला असर किस पे आता है? शरीर पर। दूसरा असर किस पे आता है? मेरे घर पे, परिवार पे। तीसरा असर किस पे आता है? मेरे रिश्ते नातों पर। चौथा असर किस पे आता है? प्रकृति पर। तो प्रकृति का इफेक्ट मेरे ऊपर ना आवे, तो मुझे सुधारना किसको है? मेरे रिश्ते खराब होते जा रहे, रिश्ते खराब होते जा रहे। रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने वाला है कौन? इसलिए बाबा की मुरली को ध्यान से सुनो और रोज रोज अपने आप को थॉट सिस्टम में अच्छी अच्छी चीजों को डालो, शक्तिशाली चीजों को डालो। अपने लक्ष्य को बुद्धि में बिठाओ कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे देवत्व को प्राप्त करना है। मैं ही देवी हूं, मैं ही देवी हूं, मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही लक्ष्मी हूं। 21 बार ये संकल्प कर लिया ना, तो वो थॉट सिस्टम में घूमने लगता है। मुझे नहीं पता जो योग कर रहे हैं वो सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं अपने आप को चेक करती हूँ। अभी तो कितने 8-9-10 दिन ही हुए होंगे, और मुझे सारा दिन लगता रहता है कि मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बन गया है और शक्तिशाली बनता चला जा रहा है। मुझे अपने आप को फील होता है, मैं बैठती हूँ, मुझे योग करने की जरूरत नहीं लगती है, मैं बैठती हूँ तभी मुझे लगता है, चलती हूँ तो मुझे लगता है। इसलिए कहा कि 21 दिन का 108 बढ़ाते जाओ, इन थॉट सिस्टम में डालते जाओ। सोते हुए भी लगता है कि मैं सुरक्षा कवच के अंदर सो रही हूँ, क्योंकि मेरे थॉट सिस्टम में गहराई से जितना अमिट संकल्पों की छाप होगी, उतना शक्ति अंदर से बाहर वायुमंडल में, वाइब्रेशंस में फैलती फैलती विश्व के अंदर फैलेगी। तो शक्तिशाली किसको बनना है? मुझे बनना है, हमको नहीं बनना। हम में ही तो सारी गड़बड़ है। हम में ही तो फिर पत्नी को देखते हैं, हम में ही तो फिर शरीर को देखते हैं, हम में ही तो अड़ोसी को देखते हैं, हम में ही तो पड़ोसी को देखते हैं। मुझे, मेरी आत्मा को मुझे सशक्त बनाना है, मेरी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता है। एक और सुंदर विचार, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति कभी मंदिर में स्थापित
नहीं की जाती है। की जाती है सुनील भाई? नहीं की जाती है ना। हम सब यहाँ क्या बनने आ रहे हैं? घर में भी नहीं रखते। हम सब यहाँ क्या बनने आ रहे हैं? आप सोचो, जिस समय आपके दिमाग में, आपके मन में अशुद्ध विचार आया तो मूर्ति कैसी हो गई? खंडित हो गई ना। तो आप सोचो, खंडित मूर्ति सतयुग में कैसे जाएगी? क्योंकि सतयुग तो सारा है ही देवी देवताओं की दुनिया। तो मुझे कितना अटेंशन देना पड़े कि मेरे संकल्पों में कोई प्रकार की नेगेटिविटी, कोई भी प्रकार का वेस्ट थॉट नहीं आना चाहिए। जिस समय आया उस समय मैं क्या बन गई? खंडित मूर्ति बन गई और मैं सतयुग में नहीं जा सकूंगी, है ना। किसी को भी देवी देवता नहीं कहा जाता, वहां मनुष्य होते ही नहीं है ही देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था और तब कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म हैं, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है ना, बाबा आते ही संगम युग पर है जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वो तुम्हारा सुनार भी है, धोबी भी है और बड़ा व्यापारी भी है ना। विरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा तो बहुत होता है ना। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए है ना। पढ़ाई भी कमाई है, वो भी किसके लिए? जन्म जन्मांतर के लिए ये कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। क्या जो क्लास में देर से आते हैं उनको सुनाई पड़ रही है ये बातें? भाई एक सिस्टम बनाओ। सुन रहे हो जो देर से आते हो, जाना भी जल्दी है, एक सिस्टम बनाओ। अगर जल्दी जाना है तो क्लास में टाइम से आओ। सब तो नहीं जल्दी जा रहे हैं ना, नहीं तो नहीं आओ क्लास में। एक टाइम की क्लास करनी, हफ्ते में एक दिन आना है, वो भी सो करके आ रहे हो। किसी ने, एक दो ने मेरे से छुट्टी ले रखी, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। क्लास में चलती, सिखाना किसी और को होता है, डर कोई और जाता है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे यहाँ। मुझे क्लास में देर से आना किसी का पसंद नहीं है। एक दो की किसी की मजबूरी है, उन्होंने मेरे से छुट्टी ले रखी है। आना भी देर से, जाना भी जल्दी, ये क्या है क्लास का सिस्टम? नहीं आना इससे तो ठीक कह रही हूं मैं? जो समझते ठीक कह रहे वो हाथ उठाओ। कोई तो हमारे जीवन के रूल रेगुलेशन होने चाहिए ना। मन आया उठ गए, मन आया चले गए, मन आया कर लिया, मन आया, ये सब सिस्टम यहाँ नहीं चलाओ। 20-20 साल पुराने हो गए, 15-15 साल पुराने हो गए। कभी नहीं सोचते हो जब आते हो यहाँ पर कि देख रही है दुनिया तुमको सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। एक को सुधारते हो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को सुधारते हो तीसरा बिगड़ जाता है, तीसरे को सुधारते हो चौथा बिगड़ जाता है। एक काला कपड़ा पहन के आ जाता है, एक सफेद कपड़ा पहन के आ जाता है। 2 दिन वो ठीक से चलता है, चौथा उसको देख करके बिगड़ जाता है। कब तक सुधारती रहूंगी मैं आप लोगों को, मुझे ये तो बताओ। बनने क्या आए हो यहाँ पर? जो लक्ष्मी नारायण बनने आए वो हाथ उठाओ जरा। जो लक्ष्मी नारायण बनने आए वो हाथ उठाओ लंबा। नहीं बनने आए वो खड़े हो जाओ। लक्ष्य को देखो ना, हमारा लक्ष्य कहाँ जा रहा है। एहसान करने नहीं आ रहे नीति बहन के ऊपर, एहसान करने नहीं आ रहे बाबा के ऊपर। समझ में आया? एहसान करने नहीं आ रहे हैं। सिस्टम से चलो, सिस्टम से चलो, कॉन्शियस में बिठाओ अपने। अमृत वेला टाइम से करते हो, अमृत वेला टाइम से करने के बाद क्लास में टाइम से क्यों नहीं आते हो? नियम नहीं बिगाड़ो, नियम बनाने वाले बनो, नियम तोड़ने वाले नहीं बनो। कौन कौन बनेगा नियम बनाने वाले? हाथ उठाओ। मेरे को देख के ना उठाया करो। मैं नियम बनाने वाली आत्मा हूं, भगवान के नियम तोड़ने वाली नहीं हूं। मेरे को देख रही है दुनिया तुमको सारी, तो ना बाबा कहते
अभी फिर और धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय होना ही है। बाप आते भी संगम युग पर है, जबकि दुनिया की चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वो तुम्हारा सुनार भी है, धोबी भी है, और सबसे बड़ा व्यापारी भी है तुम्हारा, है ना। बिरला ही कोई ये बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में अथाह फायदा है। पढ़ाई में बहुत फायदा होता है, महिमा भी की जाती है। पढ़ाई तुम्हारी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। वहां लाल हरे नीले पीले नोट दिखते, इसलिए वहां टाइम से जाना है। हाँ, वंडरफुल। नौकरी पे जाना है, टाइम से जाना है, क्योंकि लाल हरे नीले पीले नोट दिख रहे हैं। और यहाँ 21 जन्म की कमाई हो रही है। वो उसमें दिखते नहीं है हीरे मोती। मन की आंखों से देखो बैठ करके। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद
खुशी बांटता। निर्मोही के पार करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। पत्नी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। खुद पर खुद गौर करो। समस्याएं तो बहुत तरह की हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं आएंगी। अभी क्या समस्याएं आई हैं? बाबा तो रोज कहता है दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, तो उनके लिए तैयार करो ना अपने आप को, ढीला नहीं छोड़ो। मेरे को अभी एक कहानी याद आई। कहते एक राजा था, उसने अपनी राजकुमारी को बहुत प्यार से पाला, चलने नहीं दिया कहीं पर भी, गलीचे के बिना पैर नहीं रखा जाता था, मखमल के गद्दों पर सोई, मखमल के गलीचे थे। अब वो बड़ी होने लग गई, महल में सारे गलीचे बिछा दिए गए। सुना, अब बड़ी हो गई तो उसको बाहर भी तो निकलना है, खेलने कूदने। जहां जहां तक वो जाती थी वहां वहां तक राजा बैठ करके गलीचे बिछा देता था, मंत्री उसकी पूरा ध्यान रखता था। अब और बड़ी हो गई, अब राजमहल से थोड़ा तो बाहर जाएगी ना, समस्या खड़ी हो गई। समस्याएं तो बाहर खड़ी हैं, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे समस्याएं तो बढ़ेंगी आगे। अब क्या किया जाए? राज्य में ऐलान किया गया कि इस समस्या का समाधान क्या है। कहाँ कहाँ गलीचे बिछाए जाए बताओ, बोलो। पूरे राजमहल में तो बिछ गए, राजमहल से बाहर सड़कों में भी बिछा दिए जाए।
किया जाए सुनील भाई, क्या किया जाए? समस्या का समाधान बताओ। हाँ भाई, ऐसा किया जाए कि राजकुमारी को मखमल की जूती पहना दी जाए उसको। इसलिए समस्याओं का साधन निराकरण करो। एक आ जाता है मुझे यहाँ पर ठंडी लग रही है, एक कहता वहां ठंडी लग रही है, एक बार तुम जूते पहन के आ जाओ, ऐसे चदरा रख लो, अपनी शॉल रख लो नीचे। ये थोड़ी तरीका है। प्रॉब्लम नहीं बनो किसी के लिए, समस्या नहीं बनो, क्या बनो? समाधान स्वरूप बनो। तो आज से क्या पक्का करना है सबने? अपने थॉट सिस्टम में क्या डालना है? मुझे समाधान स्वरूप बनना है। आगे कारण नहीं सुनाओ, बाबा ने आज नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने 20 साल पहले मुरली चलाई थी, कारण का निवारण करो। कारण को लेकर मत जाओ, ये कारण था इसलिए ऐसा हो गया, कारण था ऐसा हो गया। अपने आप को लूज मत करो, अपने आप को हर बात में एक्टिव रखो, तो ना। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे बिरला ही कोई बाबा से ये व्यापार कर सकता है, सब नहीं कर सकते हैं, ताकत चाहिए। इस व्यापार में फायदा तो अच्छा है, पढ़ाई में फायदा भी बहुत होता है, महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई बच्चे अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। फॉर्मेलिटी क्यों करते हो? आ गए, चले गए, बैठ गए, उठ गए, टाइम पास। जीवन को टाइम पास नहीं बनाओ। सचमुच पुराने बुजुर्ग हमारे कैसे थे, कितने एक्यूरेट थी उनकी दिनचर्या। अभी भी कईयों की दिनचर्या जाके देखो मार्कंडे मंदिर में 4 बजे आपको मिलेगी। हमारी आरती बहन आती है ना, आरती बहन, उसका हस्बैंड सुबह 4 बजे मार्कंडे मंदिर के लिए निकल जाता, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, जो मर्जी हो। उनको भगवान भी नहीं मिला तो भी वो निकल जाते हैं। एक दिन कहती है कि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तैयार होकर जाने लगा। मैंने कहा आज तो रहने दे, मत जा, अब रहने दो, मत जाओ। कहता मैं तो रह जाऊं, लेकिन मेरा वो जो पुजारी है ना वहां पे, जो आरती करने वाला, वो इंतजार करेगा। भक्ति में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, और तुमको भगवान कहते हो ना, भगवान मिला, पता ही नहीं है कि भगवान क्या चीज है। मर्जी आ गए, उठ के चले आए, मर्जी आए चले गए, मर्जी आए जैसे। मन मर्जी के राजे नहीं बनो। जीवन की कोई नियम, कोई शक्तियां बनाओ अपने अंदर। भक्ति के लोगों की जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मैं कहती हूँ वाह भगवान, तू कहता ये मेरे बच्चे, इनके तो कोई नियम हो, कोई धर्म, कोई दाना। फिर बाबा कहता बच्चे, राजधानी स्थापन हो रही है, वहां नौकर चाकर चंडाल सब चाहिए, इसलिए तुम इस बात में ख्याल मत करो। परंतु मैंने कहा बाबा मैं ख्याल इसलिए करती हूँ कि आप मुझे राजाओं का राजा बनाने का योग सिखाने आए हो, तो मेरी प्रजा में सब कौन होने चाहिए, इसलिए मुझे ख्याल चलता है। जो नौकर चाकर बनने आ रहे वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। जो सतयुग में जाके नौकर चाकर बनना चाहते वो हाथ उठाओ, दास दासियां बनना चाहते वो हाथ उठाओ। तो कर्मों को भी तो देखो ना, कर्म कौन से कर रहे हैं हम। ऐसे अपने आप से बातें करो, ये ज्ञान है, अपनी गौर तो चढ़े नशा। बाबा कह रहे ये कमाई तुम्हारी अथाह अथाह कमाई करने वाली है, बहुत सहज भी है। सिर्फ 1 हफ्ता समझकर फिर बल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मूर्ति मिलती रहेगी, लिंक कभी टूटनी नहीं चाहिए। ये है आत्माओं के साथ परमात्मा का लिंक, ये है आत्माओं के साथ परमात्मा का लिंक। गीता में भी अक्षर है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं, इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं है। ये गायन भी है ना, द्रौपदी ने पुकारा, बाबा ने समझाया तुम सब द्रौपदियां हो ना, भगवान वाच। बाबा कहते बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग ले चलता हूँ, तुम सिर्फ बाबा को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो शांत रहो, परंतु फिर भी शांत रहते नहीं है। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते कितने मनुष्य मरते रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वैल्यू होती तो महिमा है इन देवी देवताओं की। अभी तुम ये सब बनने का
क्या बनने का? जोर से बोलो। ये ऐसे जैसा बोलोगे वैसे ही बनोगे ना। अंदर से जरा बोलो, क्या बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो? हम तो बनेंगे, ऐसे बनेंगे देवी और देवता। हम तो बनेंगे दिन में रोज बोल लिया करो अपने आप से, हम तो बनेंगे देवी और देवता। तुम्हारी महिमा वास्तव में देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में भी बिल्कुल तमो प्रधान है। मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं हूं ही सदैव सतो प्रधान। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो, हम कितने गंदे, कितने छीछी बन गए थे। बाप ही आकर हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बना देते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि बनेंगे उतना बाबा को याद करेंगे। खेल कहाँ पे है सारा? याद पे। खेल कहाँ पे है सारा? याद पे। याद पे है। खेल कहाँ से शुरू होता है? प्रीत बुद्धि से। जितना प्रीत बुद्धि बनेंगे उतना याद में रहेंगे, और उतना याद में रहेंगे उतना विजयंती बनते चले जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे उतना बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना। कोई भी ये नहीं जानते गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने फिर कौरव और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाबा को जानते हैं, बाबा से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाबा से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया देखो कितनी बड़ी है। सतयुग में तो कितने थोड़े से मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ है ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसा है यह कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष की नॉलेज भी चाहिए, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी इजी है, परंतु ये ह्यूमन वृक्ष है ना, मनुष्यों को अपने वृक्ष का भी पता नहीं पड़ता। कहते भी है गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर वो चैतन्य है ना। बाबा ही सत्य भी है, चैतन्य भी है, और ज्ञान का बोलो बाबा सत्य भी है, चैतन्य भी है, और ज्ञान का सागर भी है। उनमें कौन सा ज्ञान है ये भी कोई नहीं समझते। बाबा ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों का तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वो तो जड़ है ना। अब तुम बच्चे रचता और रचना के आद्य मध्य अंत को जानते हो। ये बाबा सत्य, चैतन्य और ज्ञान का सागर, मनुष्य का तन सबसे ऊंचा अमूल्य गाया हुआ है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं, तुम रूप भी हो, तुम बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। ये ज्ञान रतन है ना। ये मुरली क्या है? लाल नोट बज रहे हो कहीं पे, हरे नोट बज रहे हो कहीं पे, वहां तो 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे। आओ वहां तो लाइन में कोई भीड़ ना हो जाए, पहले जाके बैठ जाना है। राशन की दुकान पर राशन मिलता है तो भी वहां लाइन में सबसे पहले पहुंच जाना है। आज राशन मिलेगा इसलिए क्लास भी छोड़ देनी है हमने, क्योंकि राशन मिलने वाला है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, ये रतन कैसे है तुम्हारे? अनमोल रतन है तुम्हारे। एक एक बाबा की मुरली का रतन, वो चाहे आधी निकल जाए, चाहे पूरी निकल जाए, चाहे सारी निकल जाए,
क्या फर्क पड़ता है? कॉन्शियस में डालो, ये अनमोल रतन है जो बाबा से मिल रहे हैं हमको। ये जिन ज्ञान रत्नों से, बाबा क्या कहते हैं, ये ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वो रतन तुमको ढेर मिल जाते हैं। पहले इसकी वैल्यू तो अंदर बिठाओ, इसकी वैल्यू तो अंदर बिठाओ। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हैं, हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं, नाम ही है स्वर्ग। लक्ष्मी नारायण के पास देखो नाम स्वर्ग, जिससे तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको तो विश्व की बादशाही मिलती है, तो कितना खुश रहना तो क्या होना चाहिए? हर्षित मुख। मीरा को लोग कहते थे पागल। जब मैं पंजाब में आई या हरियाणा में आई तो वो कहते थे की गल। मैंने कहा गल का क्या मतलब? कहते बात। तो जिसने कोई विशेष चीज को प्राप्त कर लिया वो क्या होता है? पागल। पागल माना पाना, और गल माना बात को, कोई चीज को पागल बन जाओ ना, दीवाने बन जाओ ना बाबा की मुरली के। खाली गीत मत गाओ हम तो दीवाने हैं तेरे प्यार के, बनो भी तो सही ऐसे दीवाने। बाबा कहते तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो माया का अपोजिशन कितना है? तुमको आगे चल पता पड़ेगा। माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है। बैठ गई, कहीं फीलिंग आ गई, बैठ गए, बस। बड़े बड़े हाथियों के लिए चींटी काफी है, चींटी काफी है। जरा सी कोई बात आई, बैठ गए, भूल गए भगवान मिला था, भूल गए भगवान के घर में आए थे वरदानों की प्राप्ति करने, भूल गए भगवान के पास आए थे रत्नों की प्राप्ति करने। एकदम कच्चा खा लेती है। तुमने सर्प को देखा मेंढक को कैसे पकड़ता है? जैसे गज को ग्राप कर लेते हैं, सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा पकड़ लेता है। माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़ कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर बाप का नाम भी नहीं लेते। योग बल की ताकत तुम्हारे पास कम है ना। अगर योग नहीं करोगे तो माया तो खींचेगी ना अपनी तरफ। सारा मदार बच्चे तुम्हारे योग बल पर है। क्या है? कितनी देर सोए थे कल? कितनी देर सोए थे? नहीं, ऐसे बीच बीच में झटका होता है, सोता नहीं। अच्छा, आपने कहा 3-4 दिन में अभ्यास हो जाएगा। हाँ, तो मैं वही जानना चाहती हूँ, तो प्रोग्रेस में हो? हाँ, चलो, कल हम ठीक, ताली बजाओगी, प्रोग्रेस में। चल, अच्छा, तो योग बल की ताकत तुम्हारे पास कम है। सारा मदार बच्चे योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे, है ना? सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं है। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे तो जरूर ना। बल थे मनुष्य परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवता ही गुण नहीं है। बाबा जो गुण सिखाने वाला है उनको नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अविनाश तो होना ही है इस संगम युग पर। जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है तो बाप कहते हैं नई दुनिया स्थापन भी तो हो रही है। इनको कहा जाता है विनाश काल। ये अंतिम विनाश, फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती नहीं है। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते रहते हैं। बाप इस समय की हालात बतलाते हैं, फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का ये हाल है, कल भारत कैसा होगा। आज ये है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहरात थे। क्या कपिल भाई, आपका कारोबार वहां चलेगा? हाँ, यहाँ तो मकानों में टाइल लगा के हीरे जवाहरात लगाते, वहां भी लगाओगे क्या?
क्या करोगे कि बैठ के राज्य करोगे? वहाँ जोड़ते नहीं है। जरूरत नहीं है कि महल कौन बनाएगा फिर? जैसे खाली बैठने की आदत नहीं होती, फिर वहाँ क्या करेंगे हम? वहाँ क्या क्या करेंगे? फिर मकान तो बनाएंगे ना, महल नहीं बनेंगे क्या? महलों में हीरे जवाहरात नहीं लगेंगे क्या? तो करेंगे तो सही ना। पर ये देख लो कि तुमने बैठना है कि करना है। अगर करना है तो फिर यहाँ घूमते रहो गोल गोल, और अगर वहाँ बैठ के राज्य करना है राजाओं के साथ महाराजाओं के साथ, रोज पिकनिक रोज पार्टी करनी है, तो यहाँ पुरुषार्थ कर लो। यहाँ मेरे लाली मेरे लाल की जित देखू उत लाल, लाली देखकर मैं गया मैं भी हो गई लाल। सुना? तो बाबा कहते तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहरात आदि है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़े ही था, सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़े ही होगा। एक कोई का बनाएंगे तो उनको देख दूसरा भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से कितना लूटा, फिर बैठ अपना यादगार बनाया। तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी? इतने छोटे हीरे का दाम भी तो देखो कितना है। बाबा जौहरी था ना, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपए रत्ती, अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपए में है। और तो और वैसा प्योर मिलता भी नहीं है। बहुत वैल्यू बढ़ गई है इस समय। विलायत आदि धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अब आप कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम कहते हो विनाश समीप मनुष्य हंसते हैं। बाबा कहते कितना समय बैठा रहूंगा, सोचो विचार करो, मुझे यहाँ कोई मजा आता है क्या तुम्हारी गंदी दुनिया में? क्या कह रहा है बाबा? हाँ, तुम्हारी गंदी दुनिया में बैठ के मुझे कोई मजा आता है क्या? मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ, मेरे ऊपर ड्यूटी है सबको पावन बनाने की। तुम ये थे अब ये बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ, तुम जानते हो फिर से ऐसे बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है, हम इस दैवी घराने के भांति थे, राजाई थी, फिर ऐसी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। ये चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है, ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे, कौन रोएंगे। वहां ये सब रस्म आदि कोई होती नहीं है, उन्हों की मौत तो बहुत सहज होती है। यहाँ तो सब दुखी होकर मरते रहते हैं, क्योंकि तुमने सुख भी बहुत उठाया है, तो अभी दुख भी तो बहुत देखना है। अभी तो क्या, अभी तो खून की रक्त की नदियां बहने वाली हैं। वो समझते हैं लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। बिरुआ मौत मल्लू का शिकार, तुम देवता बनते हो फिर कलयुगी सृष्टि पर तुम आ नहीं सकते हो। गीता में भगवान वाच, विनाश भी देखो तो स्थापना भी देखो। साक्षात्कार हुआ ना, ये साक्षात्कार सब अंत में भी होंगे। क्या साक्षात्कार होंगे? फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, ले ये तो मेरे बाद में ज्ञान में आया था और इसको इतना ऊंचा पद मिल गया। फिर क्या करेंगे? फिर रोएंगे। बाबा कहते फिर क्या करेंगे? बहुत पछताएंगे, सजाएं खाएंगे, फिर अपने नसीब को कूटेंगे, है ना? साक्षात्कार होगा, अंत में साफ देखेंगे फलाने फलाने ये बनते हैं। उस समय फिर बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजाएं खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन फिर कर भी क्या सकोगे? ये 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार भी कर, सजा किसको मिल नहीं सकती। इसलिए फिजूल में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ ना, अगर इनको मैं बार बार कहूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारी अंतर आत्मा धिक्कार नहीं करेगी, अंतर आत्मा ही जब आपको बार बार नहीं कहेगी, आपके जीवन में चेंजेस आ ही नहीं सकते। आपको घर में बैठ के मजा आ रहा है, अच्छी बात है, बैठो। एक दिन तड़फोगे, बाबा के घर के लिए तरसोगे, आए मुझे कोई तो ले चले वहां, कोई तो ले चले। फिर क्या करोगे? कोई लाने वाला नहीं होगा, तुमको कोई लाने वाला नहीं होगा।
ये कोई तो मुझे बाबा के घर का भोग खिला दे। जब भोग खा रहे थे, जब भोग पच रहा था, तब तो भोग की वैल्यू नहीं थी। एक दिन वो आएगा कि तुम तरसोगे उस भोग के लिए, उस दाने पाने के लिए, तुमको वो भोग नसीब नहीं होगा। इसलिए समय रहते बाबा के हर नियम, हर मर्यादा, हर चीज की कद्र करना सीख जाओ। तो ना, ये किस जन्म की लॉटरी है, स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार भी कर किसी को सजा मिल नहीं सकती। ट्रिब्यूनल बैठती है, धर्मराज कचहरी बैठेगी, फिर सबको सजा साक्षात्कार के बाद मिलेगी। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकीनदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। इस विनाश काल में बाबा से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा के द्वारा उड़ती कला का वरदान मिलता है। उड़ती कला के द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। दुनिया में देखा है आपने, डॉगी को देखा? डॉगी को देखा? जब अपने मालिक के साथ होता है तो क्या करता है? क्या करता है? अपने मालिक के पास खड़ा होता है, फिर कोई भी उसके पास से गुजरे तो सबको भौं भौं करता रहेगा, तो ना। और अगर कहीं दूसरी सड़क पे पहुंच गया तो, अकेले पहुंच गया तो दुम छिपा के भागता है। देखा है ना प्रैक्टिकल? तो तुम तो डॉग नहीं, तुम तो गॉड के बच्चे हो। तुम तो डॉग नहीं, गॉड के बच्चे हो। डॉग झूठी रोटी खा के भी वफादार होता है, और हम गॉड के बच्चे हैं, फिर भी कभी मर्यादा तोड़ते हैं, कभी नियम तोड़ते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी बेफरमान वरदार बन जाते हैं, कभी डिसरिगार्ड करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्या करो? इसने हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। अच्छा, तो बाप दादा के पास पहुंच जाओ, उड़ती कला के द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू भी नहीं सकती है, तो ना।
परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया आ नहीं सकती है। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं, चिंता नहीं करते, वो हर समय निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनका कॉन्शियस अलाउ करता है कि हजारों भुजाओं वाला भगवान हमारे साथ सारी दुनिया को चलाने वाला मेरे साथ है। स्लोगन, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। हो जाएगा क्या बड़ी बात है, गीत में हो जाएगा क्या बड़ी बात है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज का व्यक्ति इशारा, संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में हैं, ब्राह्मणों के जीवन में। तो फिर असंतुष्टता क्यों? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है तो इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? इसलिए खुश रहो, राजी रहो और सदा मुस्कुराते रहो। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमको रत्नों से भरपूर कर माला माल बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी आप सब सुख रहे, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और किसी के द्वारा भी हमको कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं। स्नेह के सागर, परम शक्ति, परम ज्योति,
परमात्मा की मैं शांत शीतल सरल चित आत्मा हूँ। मन बुद्धि और संस्कार का सुव्यवस्थित रूप चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर निरंतर शुद्ध विचारों की नदी बह रही है। शुद्ध पवित्र विचारों की मालिक मैं शुद्ध पवित्र अखंड ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंतःकरण में निरंतर आध्यात्मिक शक्तियों का संचार हो रहा है। आसुरी शक्तियां, नेगेटिव और वेस्ट शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म, समाप्त, भस्म होती जा रही हैं। मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान बनती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरी शक्तियां निरंतर विकसित होती जा रही हैं। मेरा अंतःकरण शुद्ध पवित्र बनता जा रहा है। निरंतर मेरा शुद्धिकरण होता जा रहा है। मैं पहले से कहीं अधिक नई चेतना प्राप्त कर रही हूँ। नई उमंग, नई तरंग, नई शक्तियों का आवरण बनती जा रही हूँ। मेरी अपनी ही दिव्य शक्तियां मेरे चारों तरफ प्रकाश का गोल्डन सुनहरा ऑरा बनती जा रही है। परमात्मा दिव्य शक्तियां, दिव्य आशीर्वाद, दिव्य दुआएं मेरा सुरक्षा कवच बनते जा रहे हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में मैं सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। संकल्पों को सिद्ध करने वाली सिद्धि स्वरूपा, सिद्धिदात्री, अविचल, अचल, अडोल, चैतन्य ऊर्जा से भरपूर प्रकाश में बनती जा रही हूँ। मेरे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझसे निकलती हुई प्रकाश की किरणें इस समस्त वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को
ऊर्जावान बना रही है। श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा यहाँ का वायुमंडल पवित्र दिव्य शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। सुख और शांति के वाइब्रेशंस यहाँ के हर कण कण में समाते जा रहे हैं। यहाँ का वायुमंडल शांत, शीतल, पवित्र, खुशनुमा बनता जा रहा है। मैं खुश हूँ। मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ बेशुमार खुशियां हैं। मुझसे निकलती हुई खुशियों की किरणें इस प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाओं में सर्व शक्तियों का सुनहरा कवच बना रही है। चारों तरफ दूर दूर तक लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। परमात्मा ये दिव्य गुण और शक्तियां निरंतर हम सबको स्पर्श करते हुए यहाँ के वायुमंडल को सशक्त बनाते हुए प्रकृति के एक एक तत्व को अपना सानिध्य देते हुए, संपर्क देते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति के पांचों तत्वों को खुशनुमा बना रहे हैं। सभी साफ, स्वच्छ, निर्मल बनते जा रहे हैं। सबकी मनोवृत्ति शांत, शीतल बनती जा रही है। पावन पावन होते जा रहे हैं। परमात्मा शक्तियों की ये किरणें समस्त भूमंडल में, विश्व के कोने कोने में पहुंचती जा रही है। विश्व का वायुमंडल दिव्य ऊर्जा से ऊर्जावान बन रहा है। परमात्मा शक्ति की अभिलाषी, प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं इस पवित्र वाइब्रेशंस के संपर्क में आकर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनती जा रही है। परमात्मा शक्ति को जानकर, मानकर, पहचानकर आकर्षित होती हुई प्रभु के द्वार सभी सेवा स्थानों पर प्रभु अनुभूति भवन में पहुंचती जा रही है। परमात्मा से वो दिव्य शक्तियां प्राप्त कर वह प्रभु, वह ईश्वर, वह जिंदगी, वह के गुण गा रही है। मुझसे निकलते हुए ये दिव्य किरणें मेरे रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति को मिटा रहे हैं। मैं संपूर्ण स्वस्थ, निरोगी, सुखद, शांत और शीतल बनती जा रही हूँ। मेरा घर, परिवार, वार, संसार, इस शहर की चारों सीमाएं, विश्व का कोना कोना
शांत, शीतल, रोग शोक अनिद्रा से मुक्त होता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में ये प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित और मैं सुरक्षित, निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। सभी स्वस्थ हों, निरोगी हों, खुश हों, शांत और शीतल हों, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। ओम शांति।